ओसाका शहर के निकट किसी गांव में मास्टर ज़ेन रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और इसलिए दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर ज़ेन अपने एक अनुयायी के साथ प्रातःकाल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर ज़ेन के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर ज़ेन मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर ज़ेन को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर ज़ेन पर अपनी बातों का कोई असर न होते देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर ज़ेन, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? मास्टर ज़ेन कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर ज़ेन के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर ज़ेन बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर ज़ेन कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, इसलिए अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर ज़ेन बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को नहीं धारण कर सकते ना? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं कर सकता। इतना याद रखो कि यदि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ यह है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके हुए फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। सीख, किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित या दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर और मन पर सिर्फ हमारा ही संयम होना चाहिए। कहानी पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।